नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि एचएन। मेरे साथ है मेजर जनरल राजू राजू चौहान सर, जो हमको एक बड़ा ही दर्दनाक सा इंसिडेंट हुआ जो हज़रत बल में हुआ, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। हम सबको पता है कि एक एक प्लाक के ऊपर अशोक स्तंभ का वहाँ पर एचिंग थी। उसको जिस तरह से कल ट्रीट किया गया, उसके ऊपर देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एंगर व्हिच इज़ कम आउट। सर जी, नमस्कार, वेलकम टू द शो। Jai Hind. Uh, Before we start, I would just like to say, since we are going to talk a little bit about religion, as a soldier, my religion is my religion of my soldiers. Okay. And this incident, in any case, is not a clash between two religions. It is, I think, a clash between national identity and a religion. Okay. So, let's see, a lot of people may not really know कि हजरत बल है क्या। हजरत बल जो है श्रीनगर में एक श्राइन है जो कि मुस्लिम्स का एक बहुत ही रेवरेंट श्राइन है, जिसकी वो बहुत अहमियत रखती है। हर तरह से उसकी बहुत अहमियत है और उसको ये लोग बहुत मानते हैं। और ये नहीं, वहाँ पे हर किस्म के, आई वुड से ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो है इस श्राइन में जाते हैं और उसको विजिट करते हैं। मैं खुद भी वहाँ जा चुका हूँ और इस जो ये श्राइन है, इसको जो है बहुत रेस्पेक्ट के साथ जो है कश्मीर के अंदर देखा जाता है। ये श्राइन जो है डल लेक के नॉर्थ बैंक के ऊपर लोकेटेड है। बहुत ही पीसफुल जगह है, बहुत अच्छी जगह है। कोई भी वहाँ जाएगा तो उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। और जो इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो ये है कि यहाँ पर जो है एक रेलिक है, जिसको कि बोलते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद के जो स्टैंड्स हैं, बालों के जो कुछ स्टैंड्स हैं, वो वहाँ पर एक ग्लास केस के अंदर रखे गए हैं, जिसको देखने के लिए और ख़ास तौर से जब भी कोई फेस्टिवल होती है, रादर कोई रिलीजियस इम्पोर्टेंट डे होता है, तो वहाँ पर काफ़ी तादाद में जो है डिवोटीज आते हैं और इसको वहाँ पर देखने के लिए और अपनी श्रद्धा के हिसाब से वो वहाँ पर पहुँचते हैं। अभी इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई, रादर इस जगह से जुड़ी हुई एक और इंसिडेंट है जो कि अभी की नहीं, बहुत पुरानी है। वो 1963 की है। 1963 में एक हादसा हुआ था जब ये जो रेलिक था ये वहाँ से हजरत बल से चोरी हो गया था। और उस समय भी बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ था और लोगों के अंदर काफ़ी रोष था। और तकरीबन ये हादसा हुआ था दिसंबर 1963 में। और उसके कुछ दिनों बाद जनवरी 64 में इसको रिकवर कर लिया गया और ये वापस वहाँ पर स्थापित कर दिया गया। पर किसने उसको चोरी किया था, उसकी क्या वजह थी, इसको जो है डिक्लासिफाई नहीं किया गया। और उस समय भी लोगों ने इसी तरीके की काफ़ी रोष था। उन्होंने ये भी था कि इसको जो है एक तरीके से जो है रिलीजियस जो फॉल्ट लाइन थी उनको जो है एक्सप्लॉइट करने के लिए ये हरकत की गई थी। सर, ये सब तो ठीक है। अभी जो ये कल हुआ है, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दीजिए सो दैट पीपल अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। वो नया प्लाक था, पुराना था, क्या है ये? कि समय-समय पर जैसे भी कोई भी जगह का कुछ ना कुछ रेनोवेशन या कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। तो ये अभी हाल-फिलहाल में जो है कुछ वक्फ बोर्ड ने वहाँ पर उसको रेनोवेशन का काम किया था और उसके बाद जो है ये एक नया प्लाक वहाँ पे लगाया गया। अब प्लाक में अगर आप उसको वीडियो में देखें या इमेजेस में देखें तो प्लाक के ऊपर जो है 2 इंसिग्निया थे। एक लेफ्ट साइड में नेशनल एम्बलम को था और राइट साइड में जो है वक्फ बोर्ड का जो एम्बलम है वो था। और नीचे में लिखा गया था कि ये किसके द्वारा, जैसे कि सभी प्लाक्स में लगाया जाता है कि कौन इनॉग्रेट कर रहा है या किसने उसको इसमें करने में मदद की। जहाँ पे डॉक्टर अंद्राबी जो कि वक्फ बोर्ड जेएनके की चेयरमैन है, उनका नाम भी मेंशन किया गया था। अब जब ये वहाँ पे लगाया गया, वो ईद का दिन था, आई थिंक 5 सितंबर को ये हादसा हुआ है। तो जो वीडियोस में देखने में आ रहा है, कुछ लोगों ने उसको पत्थर से जो है, जो नेशनल एम्बलम था हमारा अशोका, फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने पत्थर से उसको डैमेज करने की कोशिश की और रादर कर दिया। और
अगर आप देखें तो उस टाइम वहाँ पर बहुत कैमराज मौजूद हैं, और पहले कुछ लोगों ने ये कार्रवाई की, फिर उसके बाद जो है लेडीज़ का इस्तेमाल किया गया और लेडीज़ ने भी सेम कार्रवाई को रिपीट किया। अभी मेरे कहने का एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब कि जो एक क्वेश्चन किसी को भी दिमाग में आना चाहिए, क्या यह एक प्री प्लान्ड हरकत थी? और अगर ये प्री प्लान्ड हरकत थी तो ये किसने करवाया? क्योंकि अगर आप कोई भी लॉजिकली सोचें, ये प्लाग जो है वो इतना साइज में बड़ा था और उसको दीवार में फिट किया गया है, ये कोई इमीडिएटली तो नहीं किया गया उसी दिन वहां पे, ये पहले से वहां लगाया गया होगा। जब वहां वो पहले से लगाया जा रहा था, तो जो हमारे हजरत बल के जो जो भी वहाँ के जो क्या कहते हैं हेड्स हैं, या जो भी वहाँ के जो उनके मैनेजमेंट के जो मेंबर्स हैं, वो कहाँ थे उस समय? उस समय उन्होंने उसको क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया और उसको क्यों ही लगाने दिया? और अगर उस टाइम उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और लगाने दिया, तो ऐसा फिर हरकत बाद में क्यों हुआ? तो ये एक सोचने वाली सोचने बात है वाली कि बात है। ये या सर एक पॉइंट आपका उसके अंदर है, आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट लगाया है सर। लगा, ठीक है, इसके पैसे किसने दिए? नॉर्मली जब ये तरह के प्लाक्स लगते हैं सर, द ऑर्गनाइज़ेशन देमसेल्व्स पे फॉर इट। अगर मैं आपको बोलूँ जनरल साहब आके मेरे ज़रा ऑफ़िस का इनॉग्रेशन करिए, अब जनरल साहब थोड़ी पैसे देंगे मेरे को उसके वहाँ पर प्लाक लगाने के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर, मैं बच्चा हूँ, मेरे को ये इतनी अक्ल नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब इसमें ये भी है, जो डॉक्टर अंद्राबी जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है जेएनके की, उनकी पॉलिटिकल मतलब कि किसी से भी उनकी अलाइनमेंट हो सकती है, बट वो खुद भी तो मुस्लिम है, उनको भी तो सभी चीज़ की जानकारी है। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और धर्म की हैं और उनको जानकारी नहीं है। इस बात को हम समझते हैं कि मुस्लिम रिलीजन में इस तरीके के कोई आइडल्स या उनका वो जो है, ये सब जो है मॉस्क के अंदर लगाना गलत माना जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज गलती से या किसी भी वजह से हो भी गई थी, तो क्या उसको इस तरीके का जो उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया, क्या वो जरूरी था? डिसरेस्पेक्ट क्यों किया गया? आप उसको कवर करवा सकते थे, आप उसके बाद में जो है कर्टियस मैनर में जो है अप्रोच कर सकते थे कि इसको यहाँ से हटाया जाए, या आप उसके उस जिस टाइम लग रहा था उसी टाइम उसको रोक सकते थे। और जब लग भी गया था और नोटिस पे भी अगर बादलों बाद में आया, मैं ये भी मान लूँ, तो आप उसका एक तरीका है, आप उसको एक बहुत ही सभ्य तरीके से आप जो है इसको ऑब्जेक्ट किया जा सकता था और उसको वहाँ से या तो कवर किया जा सकता था या हटाया जा सकता था। ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? अब ये ड्रामा क्यों किया गया? इसके बहुत सारे रीज़न हैं। अभी बहुत सारे जो पॉलिटिकल वॉइसेस हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल वॉइसेस हैं कश्मीर से, वो इंसिडेंट को लेके जो है अपने अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। फॉर ए चेंज जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है, उसने फिर भी काफ़ी नपा-तुला स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला ठीक है, हो सकता है गलती हो गई है और इसको हटा दिया जाए, और जो है जिन लोगों ने किया है उनके ऊपर कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए। पर एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है। वो इसका पूरा जो है जितना भुना सकती है वो कोशिश कर रही है, और उसको जो है एक तरीके से जो है ना रिलीजियस सेंटिमेंट को जो है ना भड़काया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। सबको समझना चाहिए कि कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव प्लेस है। अभी हाल फिलहाल में जो वहाँ पे हुआ पहलगाम में, वो इट्स बाय इटसेल्फ वाज अ बिग आई वुड से प्रोवोकेशन, and now again this kind of a thing. So the important political voices who are mature, they should think, and they should think twice before making any statements. और ये जो चीज है, सबसे किसी और को इस बात से, किसी को मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि ये वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं होना चाहिए, बट आप उसको डिसरेस्पेक्ट तो ना करें। ये नेशनल सिंबल है, ये एग्ज़ैक्टली। आप हमारा नेशनल सिंबल है। अभी आप ये देखिए, ये पासपोर्ट है हमारा, हमारी आइडेंटिटी का ये एक बहुत बड़ा प्रूफ माना जाता है। इसमें भी नेशनल अशोका स्तंभ लगा हुआ है, नेशनल सिंबल है ये हमारा। सेम लोग जब कहीं बाहर जाएंगे तो इसको जेब में रखते हैं ना अपने दिल के पास, तो तब ये बुरा नहीं लगता। तब हम बहुत प्राउडली बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है। तो ये
थोड़ा सोचने वाली बात थी। अगर और आप इवेंट्स को देखें कैसे कैसे आते जा रहे हैं, हमने पहले भी इस बारे में बात किया था, अब जब आपके साथ एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि कश्मीर में पीस कहाँ तक पहुंचा है, क्यों नहीं पहुंचा, क्या हो गया। तो ये जो पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया, कल्चरल इन्वेजन, ओके, फिर उसके बाद पहलगाम हुआ। पहलगाम में जो लोग इन्वॉल्व थे, रादर जो इन्वॉल्व थे वो तो मारे गए, पर जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, आपने किसी के मुंह से सुना कि इन लोगों ने ये गलत काम किया? या किसी के मुंह से आपने ये सुना कि यहाँ पे ये लोग रह रहे थे महीनों से, तो इनको किसी ने तो सपोर्ट दिया होगा, वो लोग चुप क्यों थे? तो ये सब अगर आप मिला जुला के देखें, सब मिला जुला के देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, जब बार बार लोग बोलते हैं कि ना कश्मीर को फुल स्टेटहुड दे देना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या कोई और लोग हैं वो बोलते हैं, जो थिंक टैंक्स हैं वो बोलते हैं कि अभी शायद राइट टाइम नहीं है, तो मैं भी उनसे सहमत कर हूँ कि शायद अभी राइट टाइम नहीं है, नहीं और वो सर, रीजन यही है। 10 साल तक क्यों? if they keep behaving in this immature way, and I'm sorry, आप मुझसे completely disagree कर सकते हैं because you're a senior person, but as a citizen, this is misbehavior and this requires punishment. As a matter of fact, बच्चा कोई ऐसी गलती करे उसको थप्पड़ पड़ता है सर। फौज आपकी में बात कोई से मैं ऐसी एग्री गलती करता हूँ। करे। आई थिंक मैं अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ रहा था कहीं पे, तो मैंने जहाँ मैं आई एम नॉट कंफर्म बट दैट्स देयर इन द न्यूज़ दैट कि कुछ लोगों को इस 30 संबंध 30 में people, अरेस्ट भी किया गया है। 30 अराउंड people. 20-30 people have been arrested. Though I don't know what charges have been pressed against them, and whether they have been just detained or they have been arrested, I'm not too sure about it. But whatever, it means the administration and the police have initiated some action about it. Now, there are people who are saying, no, we should not be doing this. We should not be arresting these people because ये तो स्पर ऑफ द मोमेंट में उनके इमोशंस जो है वो जाग गए और उन्होंने इस तरीके की कार्रवाई कर दी। अगर स्पर ऑफ मोमेंट में ये इमोशन जागते हैं और ऐसी कार्रवाई होती है, तो पहली बात तो वहाँ जो है दुनिया भर के मीडिया के कैमरास कैसे थे, और दूसरी बात ये है कि अगर यही करना था तो उन्होंने पूरे प्लान तोड़ देना था, केवल वो अशोका सिंबल को ही क्यों वो हिट कर रहे थे? पूरा प्लान तोड़ते थे, डॉक्टर अंद्राबी के नाम पे भी हिट मारते, सबको तोड़ देते, क्या हुआ? यही तो होता कि भाई जो है कर दिया गया। पर ये बात जो है अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आती है कि now, Sir, please. okay, so this is the reason that what I've been saying, that we have to look into a little larger perspective and not just this small incident. It's not a small incident. If we put everything together, then I would say that the signs are not too good. I would say not good for the peace of the place, not good for the prosperity of that place. They are not good for the people themselves. They have to understand that what are they walking into. Sir, to me, this thing seems staged. I mean, I have no proof. Let me just say that before some people come after me. मेरे पास कोई proof नहीं है इस चीज का. But इतने सारे लोग, इतना कैमरा, and this particular political party जिसने ये चीज Say जिसके again, ऊपर आज please. this particular political party जो आज बड़ी आवाजें उठा रही हैं इन I'm चीजों के not ऊपर. getting your voice. Can you hear me now, sir? Can you hear me? Oh, you're not audible. Finally, this one political party, as I was saying, who's talking too much about this, ये एक political party ऐसी है जिसने थोड़ा टाइम पहले just to create a little fervor, इन लोगों ने गाजा पे वो कर दिया था, फिर ईरान पे चढ़ गए थे लोग, तो they wanted to do this, that, and the other. So they are basically doing this, and this is something that we can see very clearly. तो ये political agenda है, nothing else. And with all due Okay. respect to the sentiment of people in Kashmir, I have nothing against your sentiments. Please respect your sentiments, and I would appreciate you respect the sentiments of the larger country as well. So when you're outraging towards something, please understand जो हम लोगों ने सबने ट्वीट करा है, मेरा it's my identity that you No, crushed. you are absolutely correct in that each one of us we do not have any religious biases. Okay,
We don't have religious biases. We are tolerant. We have respect for all religions, and that's why I said again and again that okay, if you found that कि भाई ये थोड़ा ये गलत है, ये हमारे रिलीजन के साथ नहीं बैठता है, तो आप उसको एक बहुत ही सभ्य तरीके से भी इसको डील कर सकते थे और उसको हटवा सकते थे। ये सब करने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, और खास तौर से नेशनल एम्बलम के ऊपर इस तरीके से जो है उन्होंने जो तोड़-फाड़ की, वो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो है बाकी कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं और कितने लोगों को फिर ये बुरा लगता है। फिर आप बोलते हो कि हमारे को जो है ना डिफरेंट एंगल से देखा जाता है, हमारे को जो है ना लोग बाग मार्जिनलाइज़ करते हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, ये सब होता है। तो ये सब सोचने वाली बातें, ये होती क्यों हैं? हर एक एक्शन का कोई रिएक्शन होता है ना, एवरी एक्शन हैज़ गॉट सम रिएक्शन। So they got to be extremely careful about it. We have all the respect for all the religions. We love Kashmiri people. They are nice people. But yes, there is some percentage of them who are, I think, again, that had gone down. That kind of, I would say, radicalization was not happening. But now, like I said last time also on your channel, that slowly and subtly there is an attempt to again start the radicalization. That's true, sir. I think this is an important message that we needed to send out. Thank you so much for that, sir, because ये चलेगा नहीं तो ऐसे ही. And we must never forget, and I say this very clearly. I tweeted this out also. It is not lost on any one of us that 98 days पहलगाम terrorists जो वहां पर बैठे हुए थे, क्या वहां के लोकल, and I am not blaming anybody, but these are genuine questions, कि वहां के SHA को नहीं पता, वहां के जो उसके नेबर्स हैं उसको नहीं पता, जो वो 2 लोगों का खाना ले रहे थे, आज वो 6 लोगों का खाना ले रहे हैं, उसको नहीं पता। या इट्स जस्ट अ नहीं, लिटिल. और ये है ना, पता सबको होगा, पता तो बहुत लोगों को होगा, सबको नहीं तो बहुत लोगों को पता होगा। बट क्या उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जो है उसकी जो है इंफॉर्मेशन जो है शेयर की जाए? दैट इज द मेन पॉइंट। Absolutely, sir. Thank you, sir. Thank you for that, short little input. I think it's very important for us to put it out there, and let's see how this thing opens up. But my request to everybody is that यार देखो, national emblems, national signatures, national चीजों के ऊपर, you guys really need to learn. अगर आपको नहीं पता आपने किया क्या है, सीखिए. ठीक है? This is in 7th standard civics. Please learn it. You are expected to know national symbols. And अगर आपको पता है आपने किया क्या है, then you need to pay for it. It's as simple as that. Thank you so much, sir, for the time and the effort. And सब audience से request है, अपने comment जरूर डालिएगा. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद।